देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक गांव देहात में जो है ना बहुत पुरानी कहावत है कि घर टूटे तो जो है ना गंवार लूटे। आप पूर्वांचल में जाइएगा, उत्तर प्रदेश से भोजपुरी जो शुरू होता है, घर टूटे मतलब गंवार लूटे। जब किसी का घर टूटता है तो जो अनपढ़ जाहिल लोग होते हैं गांव देहात के, वो बड़ा मजे लेते हैं कि अच्छा हो रहा है कि उसका घर टूट रहा है। अखिलेश यादव जी का जो घर जो है ना तोड़ने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो था वो अपर्णा जी का था। वो जानबूझ करके घर से अलग होकर के भारतीय जनता पार्टी में चली गई और जानने के बाद उन्होंने क्या किया, ये अपमान सिर्फ अखिलेश यादव जी का नहीं किए, मुलायम सिंह यादव जी का भी अपमान किया उन्होंने। और अखिलेश यादव जी का तो अपमान हुआ ही हुआ, भाजपा को कहने का मौका मिल गया कि आपके घर की आपके साथ नहीं है तो और जनता कहाँ से साथ देगी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनका पूरा परिवार जो है बर्बाद हो गया अपर्णा जी का। आज उनके जो है पति भी उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। पति की भाषा बोल रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। उन्होंने जो फैसला लिया होगा बहुत सोच समझ के लिया होगा ये फैसला। एक चीज बताइए, कहा थे इतने दिन से देखिए ऐसा होता है कि जब तक आपसे हमारा दिल मिला हुआ है तब से जो है घर परिवार चलता है, लेकिन जब एक गांठ पड़ जाती है तो वो उस गांठ को आप खोल भी दीजिएगा तो भी वो जो है निशान रह जाता है। अपर्णा जी जिस दिन समाजवादी के जो परिवार से अलग हो गई, उसी दिन आप समझिए कि उनका जो है अखिलेश यादव जी के घर से नाता टूट गया। अरे अखिलेश यादव का परिवार है ही लड़ाकू, कभी चाचा शिवपाल से लड़ते हैं तो कभी किसी से लड़ते हैं, और आप चले अपर्णा के खिलाफ बोलने। देखिए, शिवपाल हमारे आदरणीय सीनियर लीडर हैं, हमारे जो है समझिए कि जो है ना सर्वोपरि नेता है। वो कितना भी घर परिवार में लड़ाई हो जाती है लेकिन कभी भी याद रखिएगा बड़े जो होते हैं वो माफ़ कर देते हैं। शिवपाल यादव जी घर के जो है बड़े मुखिया हैं। मुलायम सिंह यादव जी के जाने के बाद अगर अखिलेश यादव जी को किसी ने सबसे अगर ज़्यादा जो है ना सपोर्ट किया, उसमें राम कृपाल यादव थे, शिवपाल यादव थे, और उनके एक और हैं जो गांव में रहते हैं चाचा राम गोपाल यादव जी। तो मिला जुला के परिवार में कितनी भी लड़ाई हो जाए लेकिन परिवार को छोड़ा नहीं जाता है। अपर्णा जी ने अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने सोचा कि मैं भाजपा में जाऊंगी तो मुझे मंत्री बना दिया जाएगा, मुझे राज्यसभा भेज दिया जाएगा, या मुझे जो है एमपी एमएलए का टिकट दे दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का क्या होता है सम्मान, ये हमसे बेहतर मीडिया के लोग बखूबी जानते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कौन देता है? योगी जी दे रहे हैं, बीजेपी देती है। बताइए, स्मृति ईरानी जी एक समय था भारतीय जनता पार्टी की ब्रांड लीडर थी महिलाओं की। आज स्मृति ईरानी का हाल वो हो गया है, कोई नाम तक भाजपा में कोई लेने वाला नहीं रह गया। उमा भारती जी से बड़ा कोई महिला लीडर नहीं था भारतीय जनता पार्टी में। उमा भारती जी ने राम मंदिर से लेकर के क्या क्या नहीं आंदोलन किए, उन पर एफआईआर तक हुआ। बाबरी मस्जिद की जब उसको तोड़ा गया ढांचा, वो जेल तक गई, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने उमा भारती को भी साइड कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का सम्मान कभी नहीं हुआ है, ना कभी होगा। ये अवसरवादी पार्टी है। किसी भी महिला से अगर फायदा हो रहा हो, जैसे उस समय चुनाव था, अखिलेश यादव जी को जो है नीचा दिखाने के लिए और उनको जो है नीचा जो है डाउन करने के लिए अपर्णा जो है भाजपा के बहकावे में चली गई, और आज उसका नतीजा ये हो गया कि आज उनका परिवार कहीं का नहीं रहा। तो इससे सबक लेना चाहिए कि कभी भी परिवार परिवार होता है। राजनीति आती जाती रहती है, सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं, लेकिन परिवार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। परिवार सर्वोपरि होता है। इस्तेमाल किया ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल इस्तेमाल किया। अगर उनको इस्तेमाल नहीं किया गया होता तो आज उनका परिवार टूटता ही नहीं। परिवार तोड़ने का कारण ये, आज देखिए मेनका गांधी जी का नाम सुना है आपने? राजीव गांधी जी के भाई थे संजय गांधी, उनकी पत्नी मेनका गांधी जी। उन्होंने भाजपा के लिए कितना संघर्ष किया, घर परिवार छोड़ करके लोकसभा में अपनी मेहनत से भाजपा के लिए सब कुछ किया। आज जब भाजपा बहुमत में आ गई, ताकत में आ गई, तो मेनका जी को कहाँ कर दिया, दरकिनार। आज उनका कोई बीजेपी में नाम लेने वाला नहीं है। तो देखिए, उनका खाते उन्हीं के खिलाफ बोलते हैं ना? नहीं, अपनी सरकार के खिलाफ। सच बोलना अगर बगावत है तो सच बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऐसे नेता हैं, आर.के. सिन्हा एक नेता है बिहार के, जिन्होंने कहा कि ये जो है बिजली घोटाला हुआ बिहार में इतना, उसको भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से निकाल दिया। ऐसे भाजपा में आपके एक बहुत बड़े नेता जो है ना, जिनका नाम स्वामी है, सुब्रमण्यम स्वामी, उनको राज्यसभा में भेजा। उन्होंने जब सच्चाई बोलना शुरू किया तो मोदी जी ने उनको भी साइडलाइन कर दिया। यानी कि बीजेपी में आप सच बोल के पार्टी में नहीं रह सकते हैं। अरे